चलो गुड आफ्टरनून ऑल। केस स्टडी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, हमारे बिजनेस स्टडी के अंदर। तो नेक्स्ट केस स्टडी हमारी है इंडियन रेलवे इज़ अ पार्ट ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री। हम लोग यहाँ पर रेलवे की बात कर रहे हैं, रेलवे मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन रेलवे की बात करें। इट इज़ ऑर्गेनाइज फाइनेंस एंड कंट्रोल बाय रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है। जितना भी ऑर्गेनाइज होना है, मतलब कि कितने लोग लगेंगे, कितने व्यक्ति, है ना, मतलब कि पूरे एक डिपार्टमेंट की बात करें तो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसका फाइनेंस होगा, उसका कंट्रोल होगा, पूरा रेलवे मिनिस्ट्री के हाथ में होगा। द फाइनेंसेस आर एलोकेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड वॉट एवर रिवेन्यू इट ऑन्स डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट ट्रेजरी ओनली, ठीक है। जितना भी फाइनेंस आएगा, चाहे वो एलोकेशन की बात करें, चाहे हम लोग रिवेन्यू की बात करें, मतलब कि जितना भी हमारे रेलवे में लगने वाला पैसा और रेलवे से आने वाला पैसा जो है, वो हम लोग हमारा कितना क्या होगा, ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी है, वहीं से डिपॉजिट होगा और वहीं से हम लोगों को कलेक्ट होगा, एलोकेट होगा। It is treated as a part of government and even the appointment, recruitment, selection of employees is done in the same way as that of civil servant, ठीक है। एक गवर्नमेंट के एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रूप में काम करता है हमारा रेलवे मिनिस्ट्री, एंड इसका जो भी अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, जितना भी हमारे एम्प्लॉय का होता है रेलवे के अंदर, वो सारा एक सिविल सर्वेंट के, जैसे हमारी एमपीपीएससी की एग्ज़ाम वगैरह होती है, तो वह सिविल सर्वेंट के रूप में ही होती है ना, मतलब कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में ही काम करते हैं वो। क्वेश्चन ये है कि नेम द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज रेलवे इज कंसिडर्ड है। हमारा जो हम लोग रेलवे की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कौन से पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के अंतर्गत आता है। सेकेंड है व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन रेलवेज। हमारे जो रेलवे के अंदर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो किस, है ना, किस स्टेटस के रूप में काम करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जैसे बात करी कि सिविल सर्वेंट के रूप में उनकी ज्वाइनिंग होती है, उनका सिलेक्शन होता है, तो दे आर कंसिडर्ड एज सिविल सर्वेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बोल देंगे या सिविल सर्वेंट के रूप में वो काम करते हैं, उनको माना जाता है। हाउ डज़ इट गेट इट्स फाइनेंस कहाँ से इकट्ठा करते हैं, कहाँ से फाइनेंस आता है, तो फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी। कहाँ से आता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी के, जो इनकी गवर्नमेंट की जो खजाना होता है, ट्रेजरी होती है, वहाँ से ये एलोकेट करते हैं, मतलब कि वहाँ से इनका जो भी फाइनेंस होता है वो वहाँ से जनरेट होता है। What does it do with its revenue? रिवेन्यू कहाँ जाता है, रिवेन्यू के लिए क्या होता है रिवेन्यू, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि रिवेन्यू हो या चाहे एलोकेशन हो, सारा हमारा क्या होता है, हमारे गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंतर्गत आता है, डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। जो भी हमारा रिवेन्यू जनरेट होता है वो हमारा गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। सेकेंड केस स्टडी है विद द इनैक्टमेंट ऑफ LIC एक्ट 1956। अब हम लोग LIC की बात कर रहे हैं। एंड ऑटोनॉमस बॉडी, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, मतलब कि जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों का मिक्सचर। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म। द एक्ट डिफाइंस इट्स पावर्स, ड्यूटीज़ एंड फंक्शन। जो भी हमारे LIC की जो भी पावर्स है, ड्यूटीज़ है, फंक्शंस है, वो हमारे इस एक्ट के अंदर 1956 के अंतर्गत आते हैं। इट इज़ अ सेपरेट लीगल इंटाइटी, है ना, सेपरेट लीगल इंटाइटी है। इट इज़ फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, है ना, पूरा जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। इट हैज़ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पॉलिसी एंड केयर, कैन रेज फंड्स बाय बोरिंग फ्रॉम पब्लिक इन गवर्नमेंट, ठीक है। जो भी पॉलिसीज़ होती है फाइनेंशियल की, वो पूरी इंडिपेंडेंट होती है, और इनका जो भी फंड बोरिंग करने का तरीका है वो पब्लिक और गवर्नमेंट से, है ना, मतलब कि पब्लिक से पॉलिसी के रूप में पैसा लेना, गवर्नमेंट से बोरिंग के रूप में पैसा लेना, ठीक है। हाउ एवर इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी बजटरी काउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल लाइक रेलवे की तरह इसको कोई बजट काउंटिंग या ऑडिट वगैरह नहीं करना पड़ता है, लेकिन इट्स एनुअल रिपोर्ट इज़ प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट एवरी ईयर, ठीक है। लेकिन जो एनुअल रिपोर्ट जो होती है वो प्रेजेंट करनी पड़ती है हमारे पार्लियामेंट के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है द नेम द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रिफर्ड इन अबव केस। अब हम लोग LIC की बात करें तो हम लोग कौन से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की बात करें, तो हम लोग यहाँ पर पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टैचुटरी कॉरपोरेशन, जो कि हम लोग वैधानिक बोलते हैं, वैधानिक कॉरपोरेशन, स्टैचुटरी कॉरपोरेशन की बात करें। नेम द एक्ट अंडर विच इट इज़ फॉर्म, कौन से एक्ट की बात करें, तो LIC एक्ट 1956 की बात करें। नेम एनी अदर स्टैचुटरी कॉरपोरेशन, कोई ऐसा इसके LIC के अलावा कोई और स्टैचुटरी कॉरपोरेशन जिसका कि हम लोग एग्जाम्पल दे सकें, तो ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ONGC जो है वो भी हमारे LIC की तरह ऑटोनोमस बॉडी है, जिसको कि गवर्नमेंट फुली ऑन करती है। स्टेट टू फीचर्स ऑफ स्टैचुटरी कॉरपोरेशन मेंशन बिलो। यहाँ पर हम लोगों को स्टैचुटरी कॉरपोरेशन की दो फीचर्स बताने हैं, कौन कौन से, तो हम लोगों को ऊपर दिया हुआ था कि एक सेपरेट लीगल एंटाइटी है, और दूसरा इसका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मतलब कि जो भी इसका फाइनेंशियली, है ना, पॉलिसीज़ वगैरह होती है वो खुद की ऑटोनॉमी, मतलब कि खुद की होती है, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटाइटी और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इसकी दो हमारी
फीचर्स हो गए LIC के। फिर बात करें गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल की बात करें, इस कैरिंग ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ एनर्जी एंड पावर, है ना, एनर्जी और पावर के ऊपर काम करती है, प्रोजेक्ट के काम करती है। मेजॉरिटी ऑफ इट्स शेयर्स आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके ज़्यादातर जो शेयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा हेल्ड किए जाते हैं, है ना, मतलब कि एक जो बड़ा हिस्सा होता है शेयर्स का वो गवर्नमेंट के पास रहता है, तो इसकी मेजॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट के पास है, मतलब कि ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो गेल है वो फुली गवर्नमेंट है। इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है एंड इन्जॉय ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी की सारी कैरेक्टरिस्टिक को ये इन्जॉय करती है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। द बोर्ड एंड शेयर होल्डर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द कंपनी, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अच्छी वर्किंग के लिए, है ना, मतलब कि जो भी इफिशिएंट वर्किंग होगी कंपनी की उसके लिए सारे लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। द कंपनी प्रिपेयर्स इट्स एनुअल रिपोर्ट एंड सबमिट टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़, जो भी इसकी रिपोर्ट होगी, जो भी एनुअल रिपोर्ट होगी वो सबमिट की जाएगी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, है ना। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी मतलब कि हम लोग आगे जब पढ़ेंगे लोकसभा राज्यसभा जो भी हमारा पार्लियामेंट होता है वहाँ पर इसकी एनुअल रिपोर्ट जो है प्रेजेंट की जाती है। क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज रेफर्ड इन अबाउ पैरा। जो हम लोग गेल की बात कर रहे हैं तो हम लोग कौन से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की बात करें, तो हम लोग गवर्नमेंट कंपनी की बात करें, मतलब कि जिस मतलब कि गवर्नमेंट को पूरा जो मेजोरिटी होती है उसके शेयर्स की वो पूरे गवर्नमेंट के हाथ में हो, तो हम लोग गवर्नमेंट कंपनी की बात करें। गवर्नमेंट बाय शेयर्स इन हुज नेम, ये हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है कि गवर्नमेंट जो है वो किसके नाम पे शेयर बाय करती है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट के नाम पर। वेयर डज गवर्नमेंट कंपनीज सबमिट देयर रिपोर्ट्स, कहाँ पर सबमिट करती है अपने एनुअल रिपोर्ट, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि पार्लियामेंट में, है ना, इन द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, दोनों सभाओं में अपना जो है एनुअल रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये हमारी कैसे स्टडी है ना, इसको हम लोगों को समझना है, इसके अंदर से हम लोगों के MCQs बनेंगे। तो कल हम लोग नेक्स्ट आगे कैसे स्टडी की बात करेंगे, इसको हम लोगों को समझना है, और कहीं कोई दिक्कत होती है तो हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे।